हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल पब्लिक जो प्रोक्योरमेंट पोर्टल होता है उसमें बिडर्स अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। अगर आप न्यू कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आपको जो है टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है, ज़रूरी होता है, तभी आप टेंडर में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले गूगल क्रोम पर जाएंगे, वहाँ पर CPP सर्च करेंगे और ये पहली वेबसाइट ओपन कर लेंगे ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल की। यहाँ पर ये देखिए, ये उनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी CPP की। इसके बाद यहाँ पर एक सेक्शन देखिए, ऑनलाइन बिडर एनरोलमेंट का, ये यहाँ पर ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म फिल करने के लिए आ जाएगा। कैसे फिल करना है, क्या फिल करना है, एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि कुछ इशू आते हैं जो लोग कन्फ्यूज़न होते हैं, तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ये यहाँ पर आपको एक लॉगिन आईडी डालनी है और एक करस्पॉन्डेंस आईडी डालनी है। तो लॉगिन आईडी और करस्पॉन्डेंस आईडी जो है वो आपको सेम रख लेनी है, ताकि अलग अलग आईडी लिखने का कोई याद रखने की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपने एक अपनी कंपनी के लिए ईमेल आईडी बनाई होगी, वही यहाँ पर ईमेल आईडी दोनों में रख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल लीजिए, इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर यहाँ पर लिख दीजिए। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद याद रखिए यहाँ पर ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, इससे इजी होगा। इसके बाद मोबाइल नंबर लिख देंगे, फिर कंपनी का नाम यहाँ पर आप लिख देंगे। अब बहुत सारे लोग जो इंडिविजुअल या इंजीनियरिंग अनएम्प्लॉयड इंजीनियर के बेसिस पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उनका लाइसेंस उनके नाम पर आता है, तो यहाँ पर उनको अपना नाम ही यहाँ पर लिख देना है, क्योंकि जो है वो कंपनी का नाम ही उनके नाम पर है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका क्या होगा, GST नंबर यहाँ पर लिख देंगे। GST में जो एड्रेस है वो यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद जो है ये मैंडेटरी नहीं है, इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अब सिटी का नाम लिख देंगे, स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, पिन कोड अपना लिख देंगे और यहाँ पर आप अपना पैन नंबर लिख देंगे, पैन कार्ड का नंबर। इसके बाद GST में जिस साल आपने GST बनाई है वो यहाँ पर लिख लीजिए। 2015 में बनाई है तो 2015, 2022 में 12 में बनाई है तो 2012 में। जिस साल आपने GST बनाई है उसी साल आपने बिजनेस अपना सेटअप किया है, इसका कहने का मतलब ये होता है। तो यहाँ एस्टेब्लिशमेंट ईयर में वो ईयर सेलेक्ट कर लीजिए जिस साल आपने GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपना बनवाया है। नेचर ऑफ बिजनेस में जब GST आप बनवा रहे होंगे तो वहाँ पर आपने बिजनेस का नेचर लिखा होगा कि सप्लाई का है कि कंस्ट्रक्शन का है, या कंस्ट्रक्शन एंड सप्लाई दोनों का है, या सर्विसेज का है, जो भी है वो यहाँ पर आप लिख देंगे। तो क्योंकि यहाँ पर आप टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो यहाँ पर नेचर ऑफ बिजनेस में आप कंस्ट्रक्शन वर्क लिख देंगे तो भी चलेगा। लीगल स्टेटस जो भी है आपका, लिमिटेड कंपनी है या जॉइंट वेंचर है, अगर इनमें से कुछ नहीं है तो अदर लिख दीजिएगा। ठीक है, कंपनी की कैटेगरी भी यहाँ पर देख लीजिए, अगर इनमें से कुछ है, नहीं समझ में आ रहा है तो अदर कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद जो है कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर आपको लिखनी है। यहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट पर्सन आप अपनी डिटेल यहाँ पर लिख दीजिए, क्योंकि आप कंपनी के मालिक हैं तो आप मिस्टर या मिसेस जो भी हैं। ठीक है, इसके बाद अपना कॉन्टैक्ट नेम, आप अपना नाम यहाँ पर लिख दीजिए, डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए और डिजिग्नेशन लिख दीजिए। डायरेक्टर लिख दीजिए आप, क्योंकि आप कंपनी के हैं। ठीक है, यहाँ पर मोबाइल नंबर में आप यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर 3 बार 0 लिख दीजिएगा, अगर नहीं लिखेंगे तो ये सबमिट नहीं होगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर 0 लिख दीजिए, 000 लिख दीजिए, फिर यहाँ पर अपना आप मोबाइल नंबर लिख दीजिए। ठीक है, तो ये सारे डिटेल फिल कर दीजिए। कैप्चा ये पूरा फिल करने के बाद यहाँ पर आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आपने जो यहाँ पर करस्पॉन्डेंस ईमेल दिया है और जो मोबाइल नंबर दिया है, इस पर दोनों पर एक एक OTP आएगी। OTP मोबाइल पर जल्दी आ जाती है, याद रखिए। ईमेल पर हो सकता है 5 मिनट 10 मिनट बाद आए, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, याद रखिएगा। ठीक है, तो जो है यहाँ पर आप जो है वेट कर लीजिएगा 5 मिनट 10 मिनट, तो OTP आ जाएगा। ये दोनों जब आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट जो पेज ओपन होगा वो ओपन हो जाएगा OTP एंटर करने का और पासवर्ड एंटर करने का। जब आप मोबाइल की OTP और ईमेल की OTP और नया पासवर्ड बना लेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे, तो जो लॉगिन आईडी हो जाएगी जो यहाँ पर आपने लिखी है, और जो पासवर्ड आपने बनाया है वो जो है आपका पासवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका यूज़ कहाँ पर होगा, उसका यूज़ जो है अब जब ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, सेम टाइम में हो जाता है। जितनी जल्दी आप फिल करेंगे, 5 मिनट में या 10 मिनट में, 15 मिनट में, ये सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इसके लिए कुछ वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन करेंगे।
ठीक है। क्लिक हियर टू लॉगिन करने के बाद लॉगिन आईडी और जो आपने ईमेल आईडी दी है वो और जो पासवर्ड आपने बनाया है वो और यहाँ पर कैप्चा डाल करके आप प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे तो लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद आप जो है फिर आप टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये था एक सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट था सभी के लिए। होप सो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।